Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 1 of chapter 7 permutations and combination of class 11th. In the previous video we were complete the chapter 11 three-dimensional geometry. If you still did not watch the videos of chapter 11, then you can see the link of chapter 11 on above I button and click on that I button. You can easily watch all videos of chapter 11. Now, to know more about the permutation and combination, first you have to know what is the factorial, because this is the basic topic under permutation and combination. So first we are going to discuss what is factorial. Now factorial एक्चुअल में फैक्टोरियल जो है एक, अगर आप डिफाइन करो, जैसे फैक्टोरियल की जो नोटेशन होती है उसको आप ऐसे डिनोट करते हो. जैसे मैं अगर लिखूं, अगर मैंने लिखना है n फैक्टोरियल, तो इसकी जो नोटेशन है उसको जा तो इस तरह से लिखते हैं या फिर इस तरह से. आप दोनों में से कोई भी नोटेशन इजीली यूज कर सकते हो. n फैक्टोरियल डिनोटेड बाय दिस साइन और दिस साइन. नाउ व्हाट इज n फैक्टोरियल? n फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. दैट इज लाइक, अगर मैं बोलूँ 3 फैक्टोरियल, मतलब आपने 1 से लेके टिल 3 तक सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट करनी है. तो ये 3 फैक्टोरियल क्या आ गया? 6. अगर मैं आपको बोलूँ 7 फैक्टोरियल, तो सिमिलरली कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7. और एक्चुअल में इससे पता है क्वेश्चंस में जो मोस्टली आप देखोगे कैसे लिखा जाता है, इससे ना मतलब रिवर्स में खोलते हैं. मतलब जो भी फैक्टोरियल बोला हो आपने उसी नंबर से स्टार्ट करना है. तो हम कहाँ पे स्टॉप करेंगे? लास्ट जो नेचुरल नंबर जो हमारा होता है 1 पे स्टॉप करेंगे. तो हमारा जो है फैक्टोरियल एक्चुअल में क्या हुआ? फैक्टोरियल को हम डेफिनेशन अब लिखने जा रहे हैं. The continued product of first n natural numbers is called n factorial. तो आप n factorial को कैसे लिख सकते हो? आपने नेचुरल नंबर की कंटिन्यू प्रोडक्ट करनी है जहां तक आपको बोला गया है 3 4 5 तक, एंड इट इज डिनोटेड बाय ये दो नोटेशन है इसकी. ऑल्सो एक आपका क्या है, रिमार्क नोट कर लीजिए. क्या है? n फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली. आप कह सकते हो जो n फैक्टोरियल है वो सिर्फ आप होल नंबर्स पे, पॉजिटिव इंटीजर्स पे क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं. या तो आप लिख सकते हो इसको पॉजिटिव इंटीजर की बजाय हम ना इसको होल नंबर्स लिख देते हैं. वाई अभी बताती हूँ. बिकॉज एक जर्नल है 0 फैक्टोरियल, वो ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है. कभी आपको 0 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछ ले, देन आपने क्या लिखना है? व्हाट इज द वैल्यू 0 फैक्टोरियल? दैट इज 1. सो हम क्या करेंगे अब इसकी, ये आप ये मत बोल देना कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 0. क्या? 1 to 0. बिकॉज हम बोलते हैं ना जिस भी नंबर का फैक्टोरियल बोला गया हो हमने उस नंबर तक जाना होता है. तो इसका सेंस तो आप, अगर मैं इसे देखूं, जैसे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल था तो हम 1 2 3 पे गए थे. अब 0 फैक्टोरियल ऐसे थोड़ी है 1 से 0 जाएंगे, तो ये कोई सेंस इसकी नहीं बनती है. तो आपने क्या करना है, 0 फैक्टोरियल का डायरेक्ट जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? 1 होता है. तो ये हमने इसकी डिफाइनिंग कर दी है. और एक और रिमार्क है,
वो क्या है आप लिख लीजिए, फैक्टोरियल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड नेगेटिव इंटीजर। चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो चाहे प्रॉपर फ्रैक्शंस हो, उनकी जो फैक्टोरियल है वो डिफाइंड नहीं होती। तो सिर्फ ओनली पॉजिटिव नंबर्स प्लस ज़ीरो और होल नंबर्स। हम क्या कह सकते हैं, होल नंबर्स का फैक्टोरियल डिफाइंड है, 0 फैक्टोरियल 1, बाकी फैक्टोरियल अपने टिल क्या है 1 तक ओपन करने होते हैं, कंटिन्यू प्रोडक्ट होती है। नेगेटिव आपको इंटीजर की प्रॉपर फ्रैक्शंस की बोल दें तो उनके फैक्टोरियल हम क्या कर सकते हैं, फाइंड नहीं कर सकते। सेकेंड, एक और आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। जैसे हम, अगर मैं आपको बोलूँ 5 फैक्टोरियल, तो हम क्या लिखेंगे, 5 4 3 2 1। आप ऐसे लिखोगे ना, और जहाँ पे मैं 5 को तो एज इट इज़ लिख देती हूँ। अगर मैं ये देखूँ तो इसको मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। वाई? बिकॉज 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। तो मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। देखो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, इस नंबर से स्टार्ट करके आपने 1 तक का प्रोडक्ट ओपन करनी होती है, तो इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ 3 फैक्टोरियल, इसे हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 को एज इट इज़, पीछे वाले को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 होता है। अगर मैं इसी तरह प्रोसेस करते चलूँ तो मेरा जनरल है फॉर्मूला क्या बनेगा, जो n फैक्टोरियल वो क्या होता है, इसको n कंसीडर करेंगे, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। मगर सम टाइम हमें क्या है, कुछ जब टर्म्स कैंसिल करनी होगी तो हम पूरा फॉर्मूला नहीं ओपन करेंगे, तो हम देख लेंगे जो सबसे कॉमन फैक्टोरियल होगा वहीं पे स्टॉप करके उनको कैंसिल कर देंगे। जब हम इनको यूज़ करेंगे ना क्वेश्चंस में, आपको तब इसका एक्चुअल एप्लीकेशन पता चलेगा। तो बस आप ये याद कर लीजिए, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n-1। हम क्या करेंगे, पहले उसका नंबर को ओपन कर लेंगे, इंटू एक कम करके फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट 10 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब मेरे को पता चल रहा है ऊपर 10 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल है। अब सबसे पहले जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है उसको ओपन कीजिए। मैं इसको ओपन कर रही हूँ टिल 1 तक, बस देखना मैं क्या करूँगी, 10 9 8 7। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पीछे क्या बचेगा, 6 से लेके 1 तक टर्म्स, उसको मैं लिख दूंगी 6 फैक्टोरियल। क्यों, मैं अभी बताती हूँ, बिकॉज मेरे पास 6 फैक्टोरियल नीचे पड़ा है, उसके साथ उसको कैंसिल कर दूंगी। 4 फैक्टोरियल को आप ओपन कर सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो आपको कोई भी बड़ा जो फैक्टोरियल होगा, जो सबसे डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा वहाँ तक ओपन करने की जरूरत है, उसके बाद आप फैक्टोरियल को स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने जो लास्ट स्टॉप है 1 पे लगानी होती है, उससे पहले आप किसी भी नंबर पर फैक्टोरियल को स्टॉप कर सकते हो। तो अब इसके साथ ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ 3 3 ज़ा 9, तो इसका आंसर 210 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल is equals to x over 11 factorial, then you have to find the value of the x। तो हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो भी सबसे मिनिमम फैक्टोरियल है वो देखना होता है। कौन है मिनिमम फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, तो इसको आपने ओपन नहीं करना। अब जितने और फैक्टोरियल है ना, उनको 9 पे स्टॉप करके लिखना है, फिर उसमें से हम कॉमन निकाल देंगे। जैसे 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, पहले 10 इंटू 9 पे स्टॉप कर देंगे, फिर 11 इंटू 10 इंटू 9, स्टॉप ऑन दी 9 फैक्टोरियल, बिकॉज 9 फैक्टोरियल इज द कॉमन फैक्टोरियल फ्रॉम दी ऑल ऑफ दी टर्म्स। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर हो न्यूमिनेटर हो, तो आपने इसमें सबसे मिनिमम फैक्टोरियल को देखना है कौन सा है। देन फिर हम क्या करेंगे, सभी में से सिर्फ वही तक, उस टर्म तक, उस फैक्टोरियल तक ही ओपन करेंगे। अब 1/9 फैक्टोरियल सब में से कॉमन निकाल दो, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 10 रह जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी सेपरेट कर लेते हैं,
एक्स होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा। अब ये हो गया कैंसिल। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए। तो आप एलसीएम जब लोगे उसके बाद आपने क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 इंटू 110/10, तो 10 के साथ 10 कैंसिल, एक्स की वैल्यू 121 आंसर आ गया। तो आपको जो ऐसे क्वेश्चन है 2 मार्क्स और 1 मार्क्स एमसीक्यू में पूछे जाते हैं तो आपने इसी कंसेप्ट से सॉल्व करने हैं। ऑलवेज टेक द मिनिमम फैक्टोरियल कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। उसको आप बस कैलकुलेशन को सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड n if n plus 2 factorial is equals to 2550 into n factorial. सेकेंड इज n plus 1 factorial is equals to 12 into n minus। आपके पास इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल, आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, n की फाइंड करनी है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने n plus 2 फैक्टोरियल ये नोट कर लिया। अब n plus 2 बड़ा है क्या n बड़ा है, मतलब n plus 2। तो मैं क्या बोला था, जो भी सबसे मिनिमम फैक्टोरियल सबसे पहले आपने वो देखना है n फैक्टोरियल। तो हमने इसमें इसको क्या करना है, n फैक्टोरियल तक ओपन करना है। आपको पता है फैक्टोरियल एक एक कम करके ओपन होता है, जैसे हमने किया था ना पहले 7 फिर 6 5, एक एक मतलब डिक्रीज करना होता है आपने। तो अब देखिए पहले इसको n plus 2। अब अगर मैं n plus 2 में से 1 माइनस करूँगी तो n plus 1 आएगा, तो n plus 1। अगर मैं n plus 1 में से 1 माइनस करूँगी तो n, तो हमने n पे तो स्टॉप करना है, ये लिख दिया। दोनों साइड ये कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या आ गया, n plus 2 n plus 1 इज इक्वल्स टू 2550। अब आपने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, पहले इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं। जब आप इनकी प्रोडक्ट करोगे तो देख लेना आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब मैं इसको इधर माइनस कर देती हूँ। इसके बाद आपने खुद जो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसके वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वीडियो को पॉज करके खुद इसके फैक्टर फाइंड करो। हमने सॉल्व कर लिया, मेरे पास n की दो वैल्यूज आ गई, 49 एक -52। बिकॉज हमें पता है n क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 49 जो है इसका आंसर आ जाएगा। दूसरी वैल्यू हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, n plus 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। दोनों में से छोटा कौन है, ये वाला। तो इसको तो हम एज इट इज़ रखेंगे, छोटे वाले को आपने कुछ नहीं करना होता, बड़े वाले को आपने इस वाले टर्म तक ओपन करना है। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, n plus 1। अब अगर इसमें से मैं 1 माइनस करूँगी तो मेरा क्या जाएगा, n। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो n माइनस 1। आपने क्या करना है, जो भी टर्म आती है उसमें से 1 माइनस करके नेक्स्ट टर्म, फिर 1 माइनस करके नेक्स्ट टर्म लिखना है। ये वाला पार्ट का जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी n² प्लस n वैल्यू 12 की इक्वल आ जाएगी। इसको हम क्या है, बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड आप खुद सोल्व करोगे। वैसे तो आप इसके इजीली क्या है, हम वो बना सकते हैं फैक्टर, तो जिससे मेरी वैल्यू जो आ जाएगी कुछ इस तरह से। तो n की वैल्यू एक हमारे पास 3 आ जाएगी, एक n की वैल्यू हमारे पास -4। फिर वही रीज़न, बिकॉज n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। देयरफॉर n की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 3। तो आपने ऐसे क्वेश्चन ऑलवेज ऐसे प्रेफर करने हैं। आपने डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाना है, फैक्टर नहीं पता डिस्क्रिमिनेंट लगाइए, फैक्टर वाला तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इफ n फैक्टोरियल ओवर 2 factorial n minus 2 factorial and n factorial over 4 factorial over n minus 4 factorial are in the ratio 2:1। मतलब इन दोनों की जो रेशो है आपको वो क्या गिवन है, हमें 2:1 गिवन है, मतलब 2/1 इसकी वैल्यू गिवन है। तो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं, इनटू इसको हम जो है रिवर्स करके इसका रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं।
तो क्या कैंसिल हो रहा है, n फैक्टोरियल के साथ n फैक्टोरियल। अब आपने ये देखना है n-4 बड़ा है या n-2। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होती है, आप क्या करो, एक n नेचुरल नंबर कोई भी रैंडमली पुट कर दो जो बड़ा हो इनमें से। तो मैंने n को 6 पुट किया, अगर मैं यहाँ पे रखूँगी तो ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल, अगर यहाँ पे रखूँगी तो बन गया 4 फैक्टोरियल, मतलब ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है। तो हम बड़े वाले को ओपन करेंगे, छोटे जब तक जो मिनिमम फैक्टोरियल वो नहीं रहता। एंड सिमिलरली 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दोनों में से जो बड़ा है 4 है, तो मैं 4 को 2 तक ओपन कर लेती हूँ। 4 3 2 फैक्टोरियल, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं, इसको एज इट इज़ रख देते हैं। अब ये बड़ा इसको ओपन करते हैं, पहले n-2 एज इट इज़। अब इसमें से एक माइनस करेंगे तो n- क्या बन जाएगा 3, फिर अगर इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा n-4, ये बन गया 2:1। तो इसको कैंसिल कर देते हैं हम, ठीक है ना। एंड और क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, ये 2 फैक्टोरियल भी एक पड़ा है आगे, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरा रह गया 4 3 12, इसको हम उधर ले चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई n-2 n-3, 2 के साथ इसको कैंसिल कर दो, ये 6 बन जाएगा। इसको जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो 6 के साथ 6 भी कैंसिल हो गए दोनों साइड, तो 0 = n² - 5n, n कॉमन निकाल दो तो n-5। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू एक 0 आ जाएगी, एक 5 हम लिख देंगे, बिकॉज n क्या है नेचुरल नंबर, देन 0 तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज 0 से नॉट नेचुरल नंबर, तो n हमारा 5 आ जाएगा। तो बस आपने क्वेश्चन में एक कंसेप्ट ये याद रखना है, फैक्टोरियल वाला जो बेसिक कंसेप्ट है वो, इसमें आपने मिनिमम फैक्टोरियल को ओपन नहीं करना, जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है उसको कहाँ तक ओपन करना है, टिल यू हैव द वैल्यू ऑफ मिनिमम फैक्टोरियल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक था व्हाट इज़ फैक्टोरियल एंड इसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए। ये बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट था जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है। एक्चुअली जो परमुटेशन है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डीपली पूरा उसका कंसेप्ट। तो आज का टॉपिक ये पे कंप्लीट होता है, बारी आती है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ये रहे प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, साथ में इनके आपका आंसर भी प्रोवाइड है। तो आपने पहले वीडियो वाले क्वेश्चन को अच्छी तरह से उनके कंसेप्ट को समझना है, फिर आपने इन क्वेश्चन को जो क्या है अच्छे से सोल्व कर लेना है। तो जो आपका हमारा जो आज का टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।